Hi, namaste. I'm Maddie. I'm Michael. और ये लोगों की लाइन लगी हुई है ये पिज़्ज़ा लेने के लिए। जय श्री कृष्णा, मेरा नाम ज्योति है और हम हैं फ्रांस की एक सिटी नीस में। इससे पहले वाले व्लॉग में हम गए थे यहाँ के एक टाउन में जिसका नाम था ऑनटीब। उसके बाद हम वहाँ घूमने के बाद हम रेस्ट करने चले गए। उसके बाद अब शाम हुई है तो हम आए हैं ओल्ड नीस में। तो ओल्ड नीस है जो वो काफ़ी फेमस है। एक तो कि जो यहाँ का व्यू है वो मुंबई के मैरीन ड्राइव जैसा लगता है कि एक पूरा लंबा ऐसे रास्ता बनाया हुआ है, साथ में समुद्र है और यहाँ पे बहुत सारे क्यूट कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट है, काफ़ी महंगे होटल हैं। यहाँ का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी जस्ट हम पहुँचे हैं और जो मैरीन ड्राइव वाला व्यू है मैं आपको वो दिखाती हूँ पहले। तो ये रास्ता सारा ऐसे यही बना रखा है यहाँ पे चलने का, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चौड़ी रोड है और ये बस चलने के लिए ही है। लोग मतलब चल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं और इसके सामने है मेन रोड। तो अभी उस तरफ एक कासल भी है वैसे, बट अब वो बंद हो चुका है तो हम नहीं जा रहे हैं उसमें। वहाँ पे हम नीचे चल के देखते हैं, वो तो बिल्कुल उस तरीके से ही बनाया हुआ है मैरीन ड्राइव जैसा। यहाँ वॉलीबॉल का नेट लगा हुआ है और लोग यहाँ वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं। इतने लोग तो बैठ के यहाँ पे मैच ही देखने लग गए थे वॉलीबॉल का, और कुछ लोग जैसे टूरिस्ट हैं वो बीच को देख के खुश हो रहे थे। और यहाँ पे इतनी सारी लोगों की भीड़ थी ना, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे इतने लोग होंगे, लेकिन आज हॉलीडे है तो सारे जो यहाँ के लोग हैं, लोकल लोग और टूरिस्ट काफ़ी सारे आए हुए हैं। और मेन स्पॉट ना ओल्ड नीस का यही है, जो ये व्यू है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है। मे भी इसलिए भी इतनी भीड़ हो सकती है। तो अभी हम जो सामने वाला है वहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं तो वहाँ पे चलते हैं। वैसे जो सामने कैफ़ेज़ हैं उनका भी सिटिंग ऐसे ही बना रखा है कि वो सामने व्यू को एंजॉय कर सकें। अभी एक रेस्टोरेंट के सामने आए हैं हम। यहाँ पे लाइव बैंड चल रहा है और लोग यहाँ रेस्टोरेंट में खाने नहीं आए हैं, रोड पे रुक गए हैं उसको देखने के लिए। Okay. Cheers, everybody! Thanks for coming down to Waccamaw on Sunday Funday. Oh shit, go! Oh, a little time. Let's go, let's go!
पूरा माहौल बांध रखा है इन्होंने, ये कैफ़े वालों ने। अभी भी मतलब इतनी देर हो गई है, लगभग घंटा भर हो गया है, ये बजाए जा रहे हैं अभी भी। और ऐसे ही लोग आके, मतलब सबसे ज़्यादा भीड़ इसी कैफ़े पे हो रही है। और हम यहाँ पे 1 घंटे से बैठे हुए हैं और मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का कि कहीं और जाएं। बट अभी बहुत सारी जगहें हैं यहाँ पे बची हुई है घूमने के लिए। सामने ही मार्केट भी है, तो अभी हम वहाँ चलते हैं। यहाँ पे तो हम मतलब वो पूरा सारा घूम के भी आके बैठे रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम मजबूरी में अब चल ही रहे हैं कि चलो अब और भी घूम के आते हैं। देखो यहीं पे ही बैठे हुए थे हम, और किसका मन करेगा कि यहाँ से जाओ, व्यू कितना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन और भी घूमना है तो चलो चलते हैं आगे मार्केट एरिया की तरफ। तो बीच के सामने रोड क्रॉस करते ही हमें मार्केट एरिया दिखा रहा है, और दोनों तरफ जो देखो कितने सारे के सारे रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ हैं, पूरे भरे हुए हैं। और मुझे तो लगता है कि कोई अंदर बैठता ही नहीं होगा, सारे बाहर बैठते हैं बस व्यू को एंजॉय करने के लिए। एक ड्रिंक लेते हैं और व्यू एंजॉय करते हैं, घंटों घंटों बैठे रहते हैं और इस कैफ़े में। वैसे ये व्यू देख के लग रहा है कि हाँ यूरोप आए हैं। अब यहाँ आके भी हमें सारी जगह रेस्टोरेंट ही दिखाई दे रहे हैं। जो बाहर थे ना बीच के पास, वो एक्चुअली कैफ़ेज़ थे, और यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो है रेस्टोरेंट है और मार्केट बनी हुई है जहाँ पे मतलब चीज़ें कुछ कुछ मिल रही हैं। मेन यहाँ पे अभी जैसे कि आज छुट्टी है तो हर जगह इतनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ का ना कल्चर ऐसा ही है कि लोग सैटरडे संडे मतलब पूरे वीकेंड पे ही अपना बाहर ही जाते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं। उनको कोई टेंशन नहीं लेनी होती अपने काम की, सीधा 5 बजे छुट्टी हुई और वो अपना एंजॉय करने चले गए। और ये इसी मार्केट में सोवेनियर मिल रहे हैं। हम तो सोवेनियर के नाम पे मैग्नेट खरीदते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो बिक रही है ना, मैक्सिमम मेड इन चाइना, मेड इन बांग्लादेश है, यूरोप का कुछ भी नहीं है। इसलिए इन चीज़ों में पैसा वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही यूरोप इतना महंगा है, ऊपर से इनकी चीज़ें खरीदो वो भी मेड इन चाइना में बनी हुई। कहीं से तो कुछ गाने बजाने की आवाज़ आ रही है। यूरोप में लोग इस तरीके से गाना बजाना करके पैसे मांगते हैं। जनरली तो मतलब एक जगह पे खड़े हो जाते हैं वो, और अपना गिटार का जैसे केस होता है वो खोल लेते हैं कि हाँ किसी को अच्छा लग रहा है तो उसमें डाल दो। बट ये वाली थी तो बजा रही थी और इसने इसमें एक ग्लास टांग रखा था कि लाओ लाओ पैसा लाओ। यहाँ पे आ रहा है वैसे मज़ा, जो यहाँ का आर्किटेक्चर। और वैसे ये ना ओल्ड नीस है, जहाँ हम रुके हुए हैं वो नया वाला है, बट वो पुराना लगता है, ये नया लगता है। यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब अलग ही लेवल का। एक तो जो इनकी खिड़कियाँ हैं ना, मेनली फेमस हैं इनके डिज़ाइन से, तो कलरफुल एकदम। यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, खिड़कियाँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अभी तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया, मतलब 9 बज गए हैं, तो तभी भी शाम को भी बड़ा सुंदर लग रहा है। इनकी लाइटें ना ऑरेंज होती हैं, तो उससे थोड़ा अलग ही वाइब आती है। मतलब मैक्सिमम यहाँ पे ना रेस्टोरेंट ही हैं, और जो ये वाली दुकानें हैं ये तो फिर भी कम है। मेनली रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़, होटल्स मेन उस तरफ थे। जब से नीस में आए हैं ना, मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा है कि इसकी स्पेलिंग तो NICE है, बोला तो जाना चाहिए नाइस।
लेकिन इसको लोग नीस बोलते हैं, तो वो नहीं समझ में आया। तो हम जब तक यहाँ सर्च किया, आना था ना, लास्ट तक भी नाइस ही बोल रहे थे। वो तो जब हम बिल्कुल यहाँ पहुँच गए, हमने थोड़ा सर्च किया, देखे प्रोनाउंसिएशन यही है क्या, फिर पता चला नीस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ पे ये फ्रांस है तो फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, तो मैं भी वो प्रोनाउंसिएशन उसकी इसी तरीके से कर पाते होंगे, NIC नीस बोल लेते होंगे। तो इन्होंने अपना निकाल दिया, इसलिए नाम पड़ा होगा इसका। लेकिन हम तो अभी भी इतनी वरना नाइस ही बोल देते हैं। अभी हम उस एरिया से थोड़ा सा आगे चले हैं और ऐसा लग रहा है कि हम पुरानी दिल्ली में आ गए हैं। और ये देखो दिल्ली बिल्ली करके रेस्टोरेंट भी दिख गया है हमें, पूरा फील देने के लिए ओल्ड दिल्ली का। और गलियां भी उसी तरीके से हैं, भीड़ी भीड़ी सी, और अभी अंधेरा भी हो गया तो और वैसा ही लग रहा है कि ये देखो मिठाई की दुकान मिल गई है, बट ये आइसक्रीम और मिल्क शेक की दुकान है। तो एक बार अंदर चल के देखते हैं कि क्या कुछ प्राइस है यहाँ के। डिस्प्ले में तो यहाँ पे काफ़ी सारी आइसक्रीम दिखाई दे रही है, जिनके नाम भी अलग अलग से हैं। और ये मिल्क शेक तो 5 यूरो का है, और एक ग्रेटिना पता नहीं क्या है। और आइसक्रीम लेकिन मेरे को ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। अब ये फिगी केसीज पता नहीं क्या क्या नाम लिखे हुए हैं, दिखने में तो ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। अभी हमें भूख लग रही है, तो हमने सोचा है पहले कि हम कुछ खाएंगे और बाद में आइसक्रीम लेंगे। तो हमने बहुत लोगों को देखा है कि वो एक रेड कलर का पिज़्ज़ा का बॉक्स लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे हमने प्राइसेस देखे हैं तो वो काफ़ी महंगे महंगे हैं पिज़्ज़ा के। लेकिन इतने सारे लोग एक ही पिज़्ज़ा लेके जा रहे हैं तो वो सस्ता मिलना चाहिए, इसलिए हम उस पिज़्ज़ा की तलाश में निकल पड़े हैं लोगों के पीछे पीछे कि कहाँ से जाएं, हमें वो दुकान मिल जाए। इसलिए हम इतनी आगे तक आ गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो मेन एरिया था बस वहीं तक था जो है, वो तो थोड़ा आगे चले हैं तो फिर देख रहे हैं कि ये तो गली में से गली निकलती जा रही है। पुरानी दिल्ली के जैसा है लेकिन साफ़ सुथरा। और यहाँ पे तो हमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। क्या ये वही तो नहीं जो हम सोच रहे थे? क्या ये वही पिज़्ज़ा वाला तो नहीं जो हम सोच रहे थे? एक मिनट देख लेते हैं वही है क्या। पहले इसका ना बॉक्स देख लेते हैं, रेड कलर से हमें पहचाना है। लग तो ये वही रहा है, हाँ वही है। मतलब फाइनली हमें मिल ही गया इतना ढूंढते ढूंढते। ये अब देख भी लेते हैं हमारे मतलब का भी कुछ इन पे है क्या नहीं वेजिटेरियन ऑप्शंस में, और प्राइस भी देख लेते हैं। प्राइस तो ठीक ही लग रहे हैं वैसे। तो हमने अपने लिए ये वाला एक तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, 4th नंबर वाला, प्रोवेनकाल ऐसा कुछ नाम है देखो इसका। और ये इनकी शॉप है, और ये लोगों की लाइन लगी हुई है ये पिज़्ज़ा लेने के लिए। तो ये मैं इसका नाम दिखा देती हूँ, ये है इसका नाम। हमने अपना ऑर्डर कर दिया है, अब देखते हैं कि कितनी देर में हमें पिज़्ज़ा मिलता है। हम अभी पिज़्ज़ा लेके वहीं बैठ के खाएंगे और फिर आगे का घूमेंगे, क्योंकि हमारा कोई टाइम की तो हमारे पास कमी है नहीं, और बसें चलती है ही है। तो अभी देखते हैं पिज़्ज़ा आता है और वो कैसा होता है। हमने पिज़्ज़ा ले लिया और पिज़्ज़ा लेके हम बीच पे आ गए हैं। यहाँ पे पिज़्ज़ा की प्लेस पे हमारे 2 फ्रेंड्स बन गए जो USA से हैं, तो हम उनके साथ ही आ गए हैं। हम इतनी देर से बैठे हुए हैं और मैं आपको पहले अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। हाय। Hi, namaste. I'm Maddie. I'm Michael. Where did you guys are? The States, Utah. Yeah, Utah. Yeah, we do musical theater. We just graduated in our Bachelor of Arts in Musical Theater, and we're moving to New York to try our luck in theater. And we have been sitting for like an hour. Yeah, something like that. we've been hanging out for a while. Eating Yeah. pizza. Yeah. Maybe we'll go to New York to meet them. Yeah. You always got a place to stay with us. I mean, a tiny little studio Yeah. apartment, probably. So you might be staying on the couch. So We'll be hanging out थोड़ी देर और फिर उसके बाद हम अपने अपने दिशाओं में जाएंगे घर। तो आपको मिलेंगे थोड़ी देर में। तो अभी हम बातचीत कर लेते हैं और
अभी अभी हम उनको बाय करके आए हैं और फिर हम अपने स्टेशन की तरफ आ गए हैं। हमें वो रैंडमली ही मिल गए, मतलब हम पिज़्ज़ा ले रहे थे, वो भी वेट कर रहे थे, हम भी वेट कर रहे थे, तो ऐसे ही बातचीत होने लगी। पिज़्ज़ा तो हमें खाना ही था, यहीं पे बीच पे बैठ के ही खाना था, उनका भी यही प्लान था। तो फिर हम साथ में चले गए। लगभग 1-1.5 घंटा हमने बैठ के बात की है, मतलब उन्होंने हमारे बारे में जाना, हमने उनके बारे में जाना, और हमारे कल्चर को लेके काफ़ी इंटरेस्टेड थे वो, कि इंडिया में हमने सुना है कि ये होता है, ये होता है। तो और वो एज में मतलब काफ़ी छोटे थे, मतलब जो माइकल है बॉय वो 20 इयर्स और मैंडी गर्ल वो 22 इयर्स, तो वो तो बहुत ही छोटे थे, अभी जस्ट ग्रेजुएशन किया था उन्होंने। उनको वैसे भी काफ़ी क्यूरियोसिटी थी सब जानने की। हमें भी मज़ा आया बहुत ऐसे बात करके, और हमने उनको अपनी शादी की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखाई। वो बिल्कुल ऐसे इतने ज़्यादा हैरान हो गए कि ऐसे होती है इंडियन वेडिंग, ड्रेस कितनी सुंदर है, ये वो, मतलब वो बिल्कुल ही ऐसे पागल हो गए कि मतलब हमें कोई इनवाइट कर ले, मतलब हम आ जाए। तो मैं उनको इनवाइट करके आई हूँ। मैंने कहा कि मेरी बहन की शादी होगी ना 1 या 2 साल में, जब भी, तो ठीक है मैं तुमको अभी से ही बुला रही हूँ, तो आना। तो ऐसे मतलब मज़ा आया बहुत बात करके। मतलब मैं बताऊँ तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं थोड़ा ज़्यादा ऐसे जनरली मिक्सअप हो नहीं पाती हूँ, बट फर्स्ट टाइम था तो मुझे भी अच्छा लगा। अब ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये भी एक नया एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा काफ़ी। अभी हमें वैसे घूम लिया है, वहाँ सारा कवर कर लिया था। अभी यहाँ से हम एक और जगह है, मतलब यहाँ से एक ही स्टेशन पहले है ओल्ड नीस में, तो हम अभी वहाँ जाएंगे, फिर देखते हैं वहाँ पे क्या होगा, और उसके बाद फिर देखते हैं वहीं रहेंगे, कुछ अच्छा दिख जाएगा। तो अभी ट्रैम का वेट कर रहे हैं। ट्रैम का प्लान तो कैंसिल हो गया क्योंकि हमने देखा 3 ही मिनट का वॉक है, तो हम वॉक करके आ गए हैं। यहाँ पे ये बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मसीना जगह का नाम है। ये एक तो ये बड़ा सा स्टैचू बना हुआ है, इसके लिए फेमस है। यहाँ पे 2 चीज़ें अलग हैं, एक तो यहाँ का फ्लोर, और बिल्डिंग तो सेम एक जैसी बना रखी है बहुत सारी, और यहाँ पे स्टैचूज मतलब पिलर पे स्टैचू बना रखे हैं कलरफुल, तो वो अलग हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो ये यहाँ पे चेस्ट जैसा इन्होंने फ्लोर बना रखा है, और ये स्टैचू आप देख सकते हो, ये रेड कलर का, ग्रीन, ये ग्रीन, इस तरीके से यहाँ पे स्टैचूज बना रखे हैं पिलर के ऊपर। तो ये टोटल 7 स्टैचूज़ हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं 7 कॉन्टिनेंट को, और इनका नाम है कन्वर्सेशन अ नीस, जो कि सिंबलाइज है कन्वर्सेशन बिटवीन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। तो मॉडर्न आर्ट के रूप में इन्होंने काफ़ी थॉटफुल बनाया हुआ है इन स्टैचूज़ को। तो चारों तरफ यहाँ पे सेम तरीके की बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं जैसा मैंने आपको दिखाया, और इसके बाद हम जाएंगे अपने एयरबीएनबी, क्योंकि यहाँ पे और कुछ ज़्यादा है नहीं घूमने का, ये सारा हमने घूम ही लिया है। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम काफ़ी थक भी गए हैं, हमने पिज़्ज़ा भी खा लिया। पिज़्ज़ा मैं बताना भूल गई, काफ़ी अच्छा था। जो हमने अब तक के यहाँ पे पिज़्ज़ा खाए हैं सब में बेस्ट पिज़्ज़ा मुझे यही लगा, और सबसे सस्ता भी था। एक जगह जो मैंने दिखाई आइसक्रीम वाली, वो हमारी रह गई क्योंकि हम वहीं बैठ गए, बातें करने लग गए, अब तो वो बंद हो गई थी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं और जाके कहीं और की खा लेंगे। तो आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।